पासपोर्ट का जो आईडी पेज है वो आपने स्कैन करना है, वो अपलोड करना है। सैट के जो रिज़ल्ट हैं वो आपने कॉलेज बोर्ड से डायरेक्ट डाइवर्ट करवाना है तामप्रेज यूनिवर्सिटी। सैट अगर आपने किया हुआ है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है और 2 मिनट की वीडियो आपने अपलोड करनी है। तो मेनली डॉक्यूमेंट्स आपको 2 ही चाहिए, बट आपने साथ जो है वो सैट का रिज़ल्ट सबमिट करवाना है और फिर 2 मिनट की वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप तामप्रेज यूनिवर्सिटी में बैचलर से प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आपने बैचलर्स की डिग्री में अप्लाई करना है तामप्रेज यूनिवर्सिटी में। तो इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने का जो पीरियड है वो सेम है जो जॉइंट एप्लीकेशन का पीरियड है। बेसिकली आप जॉइंट एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे बैचलर्स के प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, जो कि 3 जनवरी 2024 से लेके 17 जनवरी 2024 तक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करनी है मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। studyinfo.fi मेन वेबसाइट है, जहाँ पे जब आप जॉइंट एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो मेनली आप studyinfo.fi पे करते हैं और सारी जो इन्फॉर्मेशन है फिनलैंड के हवाले से वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो 3 जनवरी 2024 को आपने studyinfo.fi पे जाना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे साथ साथ नज़र भी आ रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने किस वेबसाइट पे जाना है और कैसे प्रोग्राम वहाँ पे सर्च करना है। तो अगर आप studyinfo.fi पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखेंगे बैचलर्स ऑफ साइंस तामप्रेज यूनिवर्सिटी या बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या वो फील्ड जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। इस टाइम स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, बट क्योंकि अभी एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ तो जो एप्लीकेशन फिल करने वाला बटन है वो डिसेबल है, वो एक्टिव नहीं है अभी। वो 3 जनवरी 2024 को एक्टिव हो जाएगा। तो आप फिल इन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे और वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। और अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो आपको चाहिए होंगे। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना इंटरमीडिएट चाहिए, जो आपने बोर्ड से अटेस्ट करवाना है। अगर आपके पास मार्कशीट भी हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। एज सच रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप करवा सकते हैं तो आप वो भी करवा लें, वो भी आपके पास हो तो बेहतर है। यहाँ पे जो एडमिशन कमेटी है वो 2 ग्रुप्स बनाती है एडमिशन के, एडमिशन ग्रुप 1 और एडमिशन ग्रुप 2। जो एडमिशन ग्रुप 2 है वो एज सच हमारे रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली जो यहाँ के लोकल फिनिश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, या जिन्होंने यहाँ से अपनी स्कूलिंग की है और कॉलेज किया है, और फिर वो लोग जो किसी यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लैंड करते हैं एडमिशन ग्रुप 1 में, जिनका जो एडमिशन है वो सैट और वीडियो की बेस पे होता है। तो सैट का एग्ज़ाम अगर आपने ऑलरेडी दिया हुआ है और आप इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जो कि मिनिमम 1250 पॉइंट्स आपके होने चाहिए उसमें, और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में आपके मिनिमम 700 मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप सैट की बेस पे एडमिशन अप्लाई करते हैं। और अगर आप सैट की बेस पे एडमिशन अप्लाई करेंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आइल्स हो गया, टोफल हो गया, पीटी एकेडमिक हो गया, तो वो आपको इस केस में नहीं चाहिए होगा। अगर आपने ऑलरेडी सैट का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो आप जस्ट अपने सैट के एग्ज़ाम की बेस पे और फिर वीडियो की बेस पे एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। आपको आइल्स, टोफल और पीटी एकेडमिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सैट की मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है कि आपके 1250 मार्क्स होने चाहिए और मैथमेटिक्स में आपके 700 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। और आपका जो सैट का एग्ज़ाम है वो 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए, और इससे पहले का अगर आपने सैट का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वो नहीं चलेगा। उसकी जो डेट है वो मैंने आपको बताई है कि 1 जनवरी 2022 के बाद का जो एग्ज़ाम अगर आपने दिया हुआ है तो वो एलिजिबल होगा इसके लिए, उससे पहले का नहीं होगा। और जो सैट के एग्ज़ाम में आपकी चीज़ें देखी जाएंगी उसमें रीडिंग, राइटिंग और जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उस बेस पे आपका जो एडमिशन है वो देखा जाएगा कि आपके इन 3 सेक्शंस में कितने मार्क्स हैं। तो इन 3 सेक्शंस पे आपका एडमिशन ज़्यादा बेस करेगा। तो कोशिश करें अगर आपने अभी सैट का एग्ज़ाम देना है तो इन 3 सेक्शंस में आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि सैट और वीडियो की बेस पे आपका एडमिशन होता है, तो सैट की रिक्वायरमेंट तो हमने डिस्कस कर ली।
इसके साथ साथ आपने 2 मिनट की वीडियो भी अपलोड करनी है जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे। तो इस 2 मिनट की वीडियो में इस टाइम स्क्रीन पे आपको वो 3 क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे जिनको आपने एड्रेस करना है। तो वो जो 3 क्वेश्चंस हैं वो इसी हवाले से हैं कि आप इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, या यहाँ से स्टडी करने के बाद, या ये प्रोग्राम स्टडी करने के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह के 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। इन पे आपने बात करनी है 2 मिनट की वीडियो में, और उस वीडियो का जो फॉर्मेट है वो या तो .mp4 होना चाहिए, या .avi होना चाहिए, या .mov। इसके अलावा कोई फॉर्मेट उस वीडियो का नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी उस वीडियो का आपने नाम रखा है, फॉर एग्जांपल माय वीडियो, या shoaib.mov हो, या shoaib.avi हो, या shoaib.mp4 हो, इस तरह का नाम होना चाहिए। जो पॉइंट्स आप स्कोर कर सकते हैं वो मैक्सिमम 150 हैं। 50 पॉइंट्स आपकी मोटिवेशन के हैं, 50 पॉइंट्स इस चीज़ के हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो 50 पॉइंट्स हैं वो उस प्रोग्राम के हवाले से हैं कि आपकी उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में कैसी स्किल्स हैं। तो 150 पॉइंट्स हैं जो टोटल आप स्कोर कर सकते हैं। तो मिनिमम आपके 50 पॉइंट्स इसमें होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, या आपकी जो एप्लीकेशन है वो फर्दर प्रोसेस नहीं की जाएगी। और अगर आप मल्टीपल फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं तो स्टिल उसके लिए आपको वीडियो एक ही बनानी है, और उस वीडियो के अंदर ही आपको समराइज़ करना पड़ेगा कि आप अगर 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ज़हन में रखें कि वीडियो आपने एक ही अपलोड करनी है, इवन दो कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपका एडमिशन है वो 70% बेस करता है सेट के एग्ज़ाम पे, और 30% बेस करता है आपकी वीडियो के ऊपर। तो आप रेशो निकाल सकते हैं कि अगर आपके सेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसकी जो वेटेज है वो 70% है। तो अगर आपने अभी सेट का एग्ज़ाम देना है तो कोशिश करें कि उसके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें, ताकि आपकी जो परसेंटेज है या आपकी जो पॉसिबिलिटी है एडमिशन की वो बढ़ सके। एडमिशन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मई 2024 में अनाउंस किए जाएंगे। मैंने आपको बताया कि मई 2024 में आपको रिज़ल्ट के बारे में पता चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, और फिर आपको 11 जुलाई 2024 तक जो है वो एडमिशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और स्कॉलरशिप की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको एडमिशन के साथ ही दे दी जाएगी। मतलब जब आपको एडमिशन के बारे में बताया जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपका इस फील्ड में एडमिशन हो गया है, तो जो स्कॉलरशिप की भी जो सिचुएशन है वो उसी एडमिशन लेटर के साथ ही आपको आ जाएगी कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिला है। तो आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। इस टाइम स्क्रीन पे आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट नज़र भी आ रही होगी। ये studyinfo.fi पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जब आप एप्लीकेशन भी सबमिट कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो आपसे रिक्वायर्ड हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी एफएससी और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है वो आपने बोर्ड से अटेस्ट करवाना है, उसको स्कैन करके आपने अपलोड करना है। इसके बाद जो आपके पासपोर्ट का आईडी का पेज है वो भी आपने स्कैन करना है और वो अपलोड करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। फिर जो आपका सेट का रिज़ल्ट है वो आपने कॉलेज बोर्ड से डायरेक्टली सेंड करवाना है तामप्रे यूनिवर्सिटी को, और तामप्रे यूनिवर्सिटी का जो कोड है वो 0599 है। मुझे एज सच डायरेक्टली कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि ये किस तरीके से सेंड होता है। तो आई होप अगर कोई ऐसा बंदा जिसने सारा प्रोसेस किया है और वो वीडियो को देख रहा है तो वो स्टिल कमेंट सेक्शन में आपको गाइड कर सकता है इस हवाले से कि आपने ये किस तरह से डायरेक्ट करवाना है। बट इसकी भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं और इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, और जो डिलीवरी का कोड है वो 0599 है तामप्रे यूनिवर्सिटी का। तो ये आप फर्दर चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके कि ये किस तरीके से आपने जो है वो डाइवर्ट करवाना है। अगर आपने सेट किया हुआ है क्लियर तो फिर आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो आइल्स, टोफल और पीटी एकेडमिक की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेट का जो रिज़ल्ट है वो सबमिट करवा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी आपको सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया आपने 2 मिनट की वीडियो जो है अपलोड करनी है अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो डॉक्यूमेंट्स मेनली 2-3 ही हैं, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इंटरमीडिएट है, उस इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है वो आपने टेस्ट करवा के स्कैन करना है। पासपोर्ट का जो आईडी पेज है वो आपने स्कैन करना है, वो अपलोड करना है। सेट के जो रिज़ल्ट है वो आपने कॉलेज बोर्ड से डायरेक्ट डाइवर्ट करवाना है तामप्रे यूनिवर्सिटी। सेट अगर आपने किया हुआ है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है, और 2 मिनट की वीडियो आपने अपलोड करनी है। तो मेनली डॉक्यूमेंट्स आपको 2 ही चाहिए, बट आपने साथ जो है वो सेट का रिज़ल्ट सबमिट करवाना है और फिर 2 मिनट की वीडियो। तो ये वो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे जब आपने बैचलर्स की डिग्री में अप्लाई करना है इन प्रोग्राम्स में जो मैंने आपको बताया है, और वो तामप्रे यूनिवर्सिटी के हवाले से हैं।
तो आई होप आज की वीडियो से आपको ओवरऑल प्रोसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है बैचलर्स के प्रोग्राम में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आपने बैचलर्स की डिग्री में अप्लाई करना है तामप्रे यूनिवर्सिटी में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फ़िनलैंड की इंफॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।